साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। सभी को बहुत बहुत बधाई OROP 3 की। जिनका बड़ा उनको भी बधाई, नहीं बड़ा उनके भी दुख में शामिल होते हुए बधाई भाई। अभी हमारे पास कहने सुनने के लिए तो कुछ है नहीं, और अगर हम कुछ कहते हैं सरकार के विपक्ष में कह दिए तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं कि भाई हमारे को साथी है जो सरकार को बहुत ही अच्छी तरह से मतलब अंदर से भी जानते हैं, बाहर से भी जानते हैं, और इस सरकार में अच्छी मतलब उनका अपना जो भी है उनको पसंद है। और हम अगर मान लो किसी को भी दोष न देते हुए, क्योंकि सरकार है, सरकार के अंडर में हम काम कर रहे हैं, काम किया है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन आज जो मेरे को जो भी दे रही वो भी कोई सरकार ही दे रही है। और उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है तो सरकार की कोई सफलता या असफलता कुछ भी होती है तो उसके अंदर उसके मुखिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। और यहाँ तो असफलता तो कुछ है ही नहीं। पिछले 11 साल में ना यहाँ पे महंगाई बढ़ी है, ना यहाँ कोई रोज़गार की कमी रही है, ना कोई यहाँ पर कोई किसानों को प्रॉब्लम हुई है, ना कोई अपने युवाओं को प्रॉब्लम हुई है, ना मज़दूरों को प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना कोई सैनिकों को प्रॉब्लम हुई है, ना कोई औरतों के साथ में कोई जोर जुल्म हुआ है, ना यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा कोई एक आध कोई दंगा फसाद भी हुआ हो। जितना पीस कीपिंग विश्व गुरु हम बनने के लिए अग्रसर है, हम बनते जा रहे हैं, हम बनेंगे, कोई हमें रोक भी नहीं सकता। और उसके लिए हमारे को ऐसी मतलब सक्षम सरकार चाहिए, ठीक है ना। और चाहिए तो धन्यवाद, आप सभी को ये सरकार मिलेगी, क्योंकि आप इनको वोट दीजिए, हम भी देते हैं, आप भी दो, और ये सरकार रहेगी तब तक आपको सब चीज़ें ठीक मिलेगी। अब OROP 3 के अंदर सबसे पहले मैं मेजर जनरल सतवीर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कितनी बड़ी मेहनत की थी कि आपने चुनाव के टाइम में, ठीक है ना, जब आचार संहिता लगी हुई थी तब भी आपने प्रधानमंत्री जी को कितने लंबे लंबे पत्र लिखे थे कि जय शिव जवान के साथ में ये हुआ वो हुआ। और उसके बाद में आप AFT कोर्टों में गए, आप सुप्रीम कोर्टों में गए, और सब कुछ आपकी बात मानते हुए ये OROP 3 आपके सामने। अभी भगवान के लिए हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि इसके आगे अभी आप कोई पहल हमारे लिए मत करना, हमारे लिए मत करना। शायद इसके लिए सारे जवान JCO OR शामिल होंगे मेजर जनरल सतवीर साहब के लिए कि साहब आपने जितनी मेहनत की उसके लिए हम आकर के शुक्रगुजार है, आपके एहसानमंद है, लेकिन इसके आगे अब आप कोई हमारे लिए मेहनत मत करना। हमारा नसीब हमारे साथ में है, और हमारा नसीब इतना खोटा भी नहीं है। दूसरा, वीर बहादुर साहब तो अभी 15 दिन पहले एक मीटिंग इसी मतलब DESW के सचिव से करके आए 15 दिन पहले, और इतनी सारी बातें, विसंगतियाँ, सब कुछ बताने का जो उन्होंने अच्छा काम किया है, तस्वीरें कितनी बड़ी बड़ी वायरल हुई थी, और उसका नतीजा वीर बहादुर साहब आप भी इसमें देख लीजिए। शायद आपकी सारी बातें मान लिए, और क्योंकि आप उनको पता है कि अगर नहीं मानेंगे तो ये मतलब बंदा हो सकता कोर्ट में जाएगा, फिर सरकार की किरकिरी होगी। सरकार आपके डर के मारे उसने OROP 3 में सब कुछ ठीक कर दिया है, अब कुछ भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आपको भी इसके लिए धन्यवाद तो आपको बनता ही है। अब उन सभी किरदारों को जो पहले से जानते थे कि भी OROP 3 में कुछ नहीं मिलने वाला है, तो जब आपको पहले पता था कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी आप चुप रहे हैं, तो आप तो सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र कि आपको पता था कि कुछ मिलेगा भी नहीं, और आप चुप भी रहे, और उसके साथ में ना आपने कहीं साथ दिया, ना कहीं आवाज़ उठाई, और आपके सामने अब ये जैसा आप चाहते थे वैसी OROP आपके सामने है कि कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिला। तो उसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं, और आप जितना हो सके चुप रहेंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा ही रहेगा। उसके बाद में हम सभी उन संगठनों को जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा संगठन कहते हैं, जैसे कि साबका संघर्ष कमेटी है, साबका दूसरी है, जो भी है, इंडियन वेटर ऑर्गेनाइजेशन है, FVA है, बॉयस है, आदि ऐसी कई है। अब छोटी मोटी तो कुकुरमुतों की तरह हो गई है, लेकिन जो ये अपने आप को बहुत बड़ी कहती है नेशनल लेवल के ऊपर, इनकी तो बात ही क्या है। आपके इतने ज्ञापन गए हैं, इतने सब कुछ गए हैं, और सरकार ने कितना मतलब गहनता से विचार करते हुए आपको OROP 3 दी है, तो आप भी उनके लिए धन्यवाद के पात्र है।
आपने साबका संघर्ष कमेटी ने इतनी बड़ी मतलब वो FEA ने सब ने जो मिलके जो 13 महीने निकाले हैं, चाहे लड़के निकाले हैं, जुड़ के निकाले हैं, लेकिन निकाले तो हैं 13 महीने, एजिटेशन तो किया है, लेकिन आपकी मेहनत जाया नहीं गई। आपकी उस डर की वजह से कि अगर OROP 3 गलत चली गई तो सैनिक सारे सड़कों पे आ जाएंगे। तो मतलब इस बात को सरकार ने पक्का ध्यान रखा और ध्यान रखते हुए OROP 3 में ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे कि आप रोडों पे आ जाए। अब आप कभी रोडों पे नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते, ठीक है ना। उन्होंने ऐसा कोई कॉलम छोड़ा ही नहीं कि जिसके अंदर जिसको लेके आप रोडों पे आ जाए। तो आप सभी भी जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं वो भी धन्यवाद के पात्र है। आपको तो सत मतलब प्रणाम है कि आपने बहुत अच्छे काम किए, चिट्ठियाँ लिखने में, ये लिखने में, वो करने में, किसी में कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, ठीक है ना, आवाज़ पहुँचाने में, ठीक है ना। एक हमारा भाई था, वो अपने आप में एक मतलब वो संगठन है अपने आप के अंदर ही, और जो अभी 15 दिन पहले रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, यहाँ तक कि विपक्ष की नेता को अकेला जाके, अकेला बंदा वो उनको सब दे के आया। और देखो उसकी बात भी उन्होंने मान रखा और OROP 3 बिल्कुल ठीक करके दिए। तो उस भाई को तो बहुत खुश होना चाहिए कि जो बाकी सारे संगठन और बाकी सब कुछ नहीं कर पाए वो आप अकेले ने कर दिया। भाई आपके लिए तो तालियां बनती है कि बहुत बढ़िया किया और वो आपको मिल भी गया, तो ये भी अच्छी बात है। और उन सभी अधिकारियों को तो बहुत ही बड़ी बधाई है, बहुत ही बड़ी बधाई है कि अभी आपको बस कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जो आगे आने वाला पे कमीशन है उसमें जो आपकी बेसिक बढ़ेगी, तो उसके बाद में बेसिक के बाद में फिर आपकी वो OROP फिर बढ़ेगी। तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी के लिए भी पेमेंट के लिए कोई मतलब पेंशन के लिए, पे पेंशन के लिए आपके बीच में कोई रोड़ा अटकाने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि ये हमें पता चल चुका है कि ये जो मौजूदा सरकार है ये अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी के बीच में बिल्कुल फंसी हुई है। और सरकार के जो बाल है वो इन लोगों ने अच्छी तरह से पकड़ रखे हैं। सरकार की कमज़ोर नस भी इन ब्यूरोक्रेट्स और इन अधिकारियों को पता है, इसलिए सरकार इनको अवॉइड नहीं कर सकती। अगर करती तो क्या बेसिक या सिंपली एक लेफ्टिनेंट कर्नल को कर्नल में कन्वर्ट करके उसको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बराबर OROP देती क्या? आज एक लेफ्टिनेंट कर्नल को कर्नल बनने की भी ज़रूरत नहीं है टाइम स्केल को। अगली चौथी आएगी ना तो वो मतलब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पेंशन लेगा। अभी 800 रुपये कम है ना, एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो टाइम स्केल है अभी 800 रुपये कम है सिर्फ उसका, एक जनरल से, लेफ्टिनेंट जनरल से, जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। तो अब तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई प्रमोशन मिले ना मिले भाड़ में जाए, ठीक है ना। अगर आप 20 साल में जाते हैं पेंशन तो एक जो टाइम स्केल कर्नल से लेके और लेफ्टिनेंट जनरल तक सबकी एक ही पेंशन है, एक ही पेंशन है। तो क्यों करना है तो आपकी मर्जी, नहीं करना मर्जी, पेंशन तो आपको वही मिलनी है और पूरा करके जाओगे तभी आपको वही मिलनी है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी जो पे कमीशन है वो अभी जब आएगा तो अभी आपको प्रमोशन की कोई ज़रूरत है नहीं, और पे कमीशन जब आएगा बढ़ेगा तो आपकी तो बल्ले बल्ले होने से कोई रोक नहीं पाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब हमारी उन वीर नारियों, उन शहीदों की विधवाओं, उन यतीम बच्चों, उन युद्ध घायलों या उन विकलांगों, ठीक है, इसके बारे में OROP 3 में जो सरकार ने बारीकी से ध्यान दिया है वो तो देख के हमारे को रोना आ रहा है कि इतनी हृदय की कोमल सरकार, इतनी कोमल हृदय की कि उसने इतनी बड़ी बात सोच ली कि 125 रुपये भी हमारी वीरांगना को बेचारी ने को बढ़ा के दिया उन्होंने। यार क्या बात करें, हम सरकार की तौहीन करें? हम इतने गए गुजरे हैं जो सरकार और सरकार के मुखिया की तौहीन करें? क्यों करें, किस लिए करें? 125 रुपये एक शहीद की विधवा का बढ़ा दिया, और क्या चाहिए आपको है? एक वाई ग्रुप के वालदार से एक एक्स ग्रुप का जो वालदार है अपना सिपाही है वो भी 1000 रुपये ज़्यादा ले रहा पेंशन। उस सिपाही के बारे में कितना सोचा उसने? वालदार तो वालदार जी बहुत बड़े हैं, लेकिन सिपाही को कितना ऊंचा ले गए। स्टूडेंट हमारे को सिपाही का मेंटेन करना है। और अगली तो बस अब आगे चौथी आएगी ना तो आपकी सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक एक
एक ही आपकी फिक्सेशन हो जाएगी अभी, और ऑनररी वालों की एक हो जाएगी और बाकी अधिकारियों की एक हो जाएगी। अब तो 3 ही कॉलम बनेंगे। जो इनपुट आ रहा है कि आगे आने वाली चौथी 5 साल के बाद में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ये भगवान से दुआ करता हूँ कि अगर सरकार हमारी बात सुने या हमारी रिक्वेस्ट सुने तो आप ये ओआरपी सब बंद कर दीजिए। जो हमारा 70% खाया था किसी ने, तो उस टाइम तो चलो अधिकारी भी हमारे साथ में थे इस लपेटे के अंदर, जो 50% जो हमारी की थी, तो अब जो उनको देना था वो आपने इसमें नीचे की टेबल से दे दिया है। अब जो थोड़ा बहुत वो भार वो खंजर का हमारे पीठ पे ही था ना, अब वहाँ से निकाल के पूरा खंजर हमारी पीठ में आ गया। उसके लिए तो आपको बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आपने उन अधिकारियों का खंजर भी निकाल के, और वो भी JCOR और इनके पीछे घोंप दिया। क्योंकि जो पिछली सरकार थी उस सरकार ने तो 72 के अंदर दोनों को घोंपा था 50% करके, ठीक है ना। लेकिन आपने जो और भी अच्छा किया कि उन वाला निकाल के भी हमारे को दे दिया। शुक्रिया है आपका, हम आपको तहे दिल से स्वीकार करते हैं। अभी जो मतलब 2 पार्लियामेंट जो पिछली सरकार थी, मतलब कि पिछली जो पार्टी की सरकार थी 13 के अंदर, उसके अंदर भी कोशियारी कमेटी की जो डेफिनेशन थी, परिभाषा थी, ये संसद के अंदर पास है, संसद रिकॉर्ड में है। अगर किसी को डाउट है तो संसद रिकॉर्ड में देखे, या जिसका MP जो जानकार है उनसे पता करें। और यही सेम कोशियारी कमेटी की जो परिभाषा है, जो नई सरकार आई थी उस टाइम ORP 1 लागू करने से पहले, उसके ऊपर भी ये चीज़ डिबेट हो चुकी है। लेकिन वो परिभाषा जो कोशियारी कमेटी की थी, वो अभी पिछले 10 साल में कहाँ गायब हो गई, ये तीनों पे कमीशन के अंदर। वो अब ढूंढने के लिए एक IB, CBI या किसी बहुत बड़ी संस्था को लगाना पड़ेगा कि आखिर वो परिभाषा गई कहाँ, जो कोशियारी कमेटी ने दी थी OROP के लिए। वंदना एवं पेंशन कैसे लागू होनी थी, तो 2013 के अंदर एक मतलब सारे सचिवों के बीच में, सबके बीच में बैठ के और ये सब कुछ हुआ था। तो मजे की बात तो यहाँ पर ये भी है कि ORP वो कितनी धूम धड़ाक नगाड़ों के साथ दी थी। सरकार नहीं आई और फौजियों के लिए इतना बड़ा किया, और कितना उसका देश में प्रचार हुआ था। दूसरी जब आई तो अनुराग ठाकुर ने बैठ के, अनुराग ठाकुर ने कितनी बड़ी मतलब अपना सर्कुलर नंबर 666 को किया था। और सर्कुलर नंबर 666 कितने पेज का है, पहले ये पता करो आप। और ये जो अभी आपके पास में एक नोटिफिकेशन घूम रहा है, ये कितने पेज का है, और इन दोनों में इतने पेज का अंतर क्यों होता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी तक सर्कुलर जारी क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सर्कुलर जारी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर्कुलर जारी होने का मतलब है कि आपको पैसा मिलना, और नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब आप खुश रहिए और खुशी में झूमिए, दिए जलाइए, वो करिए, मोमबत्तियाँ जलाइए, बहुत दिवाली मनाइए। लेकिन जब तक सर्कुलर नहीं जारी होगा तब तक पेमेंट सर्कुलर के अगेंस्ट में जारी नहीं होगी गवर्नमेंट की तरफ से। समझ गए ना, पेमेंट जारी नहीं होगा। अब जब पेमेंट जारी नहीं होगा तो आपके खातों में नहीं आएगी। और अगर सर्कुलर अभी आपको अगर ये सितंबर की तनख्वाह में आ जाए तो बल्ले बल्ले। अरे अभी तो पहले आपका DA घोषित होना था ना, DA घोषित होकर आपको 50% मर्ज भी होना था, और मर्ज होके आपको ये ORP मिलनी थी। ऐसी कुछ उम्मीद थी कि अगर वो मर्ज हो जाता तो शायद 2 पैसे और ज़्यादा मिल जाते उसके अंदर, क्योंकि वो भी 1 जुलाई से होनी थी, DA भी 1 जुलाई को लागू होना था, और ORP भी 1 जुलाई से होनी थी। तीनों चीज़ें 1 जुलाई से होनी थी। तो वो दोनों चीज़ों को क्यों छोड़ा गया कि अगर वो शामिल कर लिया तो ORP 3 के अंदर पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सरकार ने यहाँ अपने दिमाग से अच्छा काम लिया कि उन दोनों को बैकफुट पे कर दिया, ताकि वो उसका जो एवरेज अगर बढ़ जाता है तो उस एवरेज के हिसाब से पेमेंट ना देना पड़े। तो इसके लिए भी देश का धन, हमारा इनकम टैक्स, और इसके ऊपर अच्छी तरह से मतलब मॉनिटर करने वाली इस सरकार को हम और तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और खूब तारीफ करते हैं, और ढोल नगाड़ों से स्वागत करते हैं कि आपको ऐसे ही डिसीजन लेने चाहिए जिसमें आप सरकार के पैसे बचा सके। बाकी पब्लिक का क्या है, पब्लिक मरेगी थोड़ी कोई, पब्लिक कभी भूख से तो कोई जानवर नहीं मरता, इंसान क्या मरेगा, उसकी आप चिंता मत करें ना। पब्लिक को कुछ नहीं होगा, पब्लिक आपको बराबर टाइम से, जब भी आपका आएगा तब टाइम से वोट देगी, आप ही को देगी। आप जब तक, अब कोई दूसरी सरकार आने वाली भी नहीं है, विपक्ष नाम की कोई चीज़ रहेगी भी नहीं इस देश के अंदर, ठीक है ना। उसके लिए मैं, जो मेरी थ्योरी है वो बता रही कि अभी आपकी पक्की है, कोई सीट में कोई बदलाव नहीं है।
मैंने पहले ही बता दिया कि अभी किसी लेफ्टिनेंट कर्नल को, किसी को जनरल बनने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा सबसे जो मतलब मैंने अगर पिछली वीडियो में सरकार को या सरकार के मुखिया को बुरा क्यों बोल दिया, नाम लेके क्यों बोल दिया, तो मैं उसके लिए जिनको बुरा लगा उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, पूरे देश से। जो उन 1008 को इतना प्यार करते हैं कि मेरी वीडियो में इतना बहुत बुरा लगा, तो उनको मैं अपना मेरा नाक ऐसे रगड़ रहा हूँ आपके आगे। लेकिन मेरे दिल में दर्द है, दुख है। मैं घर के मुखिया को नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा? किसको कहूँगा? मैं बाजार में चिल्लाऊँ? सुनेगा तो मेरी भी कोई नहीं है। लेकिन अगर मेरा दर्द है तो वो है। लेकिन फिर भी चलो, मैंने माफ़ी मांग ली, नाक रगड़ लिया। अब आप लोग अपना जो हो, उस सरकार के जो प्यारे हो, तो अब आप लोग आगे बढ़ के इन बेचारे गरीबों को, गरीब यानी कि यतीमों को, शहीदों के बच्चों को, जिनकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन इसी पेंशन से होनी है, इनको कुछ दिला दो ना। जिनके हाथ पाँव कटे हुए चौरंगे हो रखे हैं, उनको कुछ दिला दो ना, जो कि कम से कम उनका परिवार पल जाए। और तो वो कुछ कर नहीं सकते, दूसरा कुछ उनको मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। कहाँ मतलब इनके बीच में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। अरे कम से कम अगर ये सरकार हमारे को जो 7वां पे कमीशन, फर्स्ट पे कमीशन से लेके 6th पे कमीशन का एवरेज निकाल के अगर हमारे को परसेंटेज से अगर देती, जो कि इसने 14% दिया है, वो हमारा 34 या 32% बनता। 34 या 32% से हमारी पेमेंट बढ़ती। लेकिन नहीं, आज 34 साल के मतलब ऑनरी कैप्टन को उठा के इंट्रेंस का जो नया भर्ती हुआ 18 साल का वो लेफ्टिनेंट, उसकी तनख्वाह में डाल दिया। तो धन्य है आपको, आप कर सकते हैं। आपकी जितनी सोच हमारी कहाँ है, हो ही नहीं सकता। आपने एक ऑनरी कमीशन को ही ख़त्म कर दिया है। ये किसी को पता नहीं कि भी कमीशन को ख़त्म कर चुके हैं ये। अब ऑनरी कमीशन कुछ नहीं है, ठीक है ना। कल की वीडियो मैंने बताया ना, आपका एक एक्स ग्रुप का सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन से ज़्यादा पेमेंट ले रहा है, ठीक है ना। और आप कम नहीं कर सकते क्योंकि सरकार दे रही है, आप कौन होते हो कम करने वाले। अब इसके बाद में इससे फ़ायदा किसको होगा? हाँ, अब तालियां बजनी चाहिए एयरफोर्स और नेवी को। क्यों कि आपकी जो कॉर्पोरल रैंक है, अगर वो भी चाहे तो अपनी वही 6+2 करके वो 57 साल तक कर सकती है। और 57 साल तक वही कर सकती है जो 33 के बाद में जितने भी आंकड़े हैं, जो भी आंकड़े हैं, उनको लागू होते हैं। उनके मास्टर वारंट ऑफिसरों को, उनके वारंट ऑफिसरों को, उनके मतलब जो सार्जेंटों को, उनके कॉर्पोरल को, वो इक्विवेलेंट रैंक जो अपने नेवी की है उनको, वो सारे 33 साल के बाद वाली वो जो हाईएस्ट जो इसके अंदर 3 में दी गई, वो लोग लेंगे। कि न तो वो प्रीमेचर में आते हैं, उन्होंने नौकरी की है और अपने हक से ठोक के, उनका तो शायद सार्जेंट भी आपसे बहुत ज़्यादा वो ले जाएगा, ठीक है ना, अगर उस हिसाब से मिलेगा तो। बाकी मैं इतना अब ज़रूर कहूँगा कि जब इस सरकार के अंदर पिछले 11 साल के अंदर स्वतंत्र प्रभार का किसी मंत्री ने किसी भी चीज़ का अपने मंत्रालय का उसने कोई एक पत्थर नहीं लगा सका है, वो कोई वो मतलब उद्घाटन नहीं कर सका है, ना कोई उसका मतलब वो स्थापना कर सका है, नींव लगा सका है। यानी कि ये हमने पूरा 11 साल देखने के बाद हमने देखा, यानी कि पूरे सरकार का जो विकेंद्रीकरण होता है कि शक्तियों को बांटा जाता है, इस सरकार के अंदर शक्तियों को बांटा नहीं जाता है, वो नमूनों को बिठाया जाता है, साथ में उनको इकट्ठा करके एक केंद्रीकृत शक्ति बन जाती है। तो वो जितने भी स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, वो जो कुछ करना चाहें कर नहीं सकते हो, जबकि जिसके पास में केंद्रित शक्ति है वो ही करेगा। वो कौन है? अब चलो मैं नाम नहीं लेता हूँ, अब तो आपको पता है, मुझे नाम लेके क्या करना भाई? आपको क्यों गुस्सा करना, क्यों आपको दुख देना? और दुख देखे क्यों मैं अपने कर्म बढ़ाऊँ? कल जो बढ़ाए वही बहुत है भाई, अब नहीं बढ़ाऊँगा। अब तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, भगवान करे मेरी उम्र भी उनको लग जाए, इतनी वो करे कि आपके कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ना हो, ना कुछ हो, ना कभी यहाँ हो, मतलब ऐसा कुछ हो ही ना, ठीक है ना। हम विश्व गुरु बनने से पहले रुके ही ना बिल्कुल ही। विश्व की वो आर्थिक शक्ति बने कि डॉलर हमारे रुपये से नीचे आ जाए।
भले 11 साल के अंदर एक पैसा उसका सुधार ना हुआ हो, लेकिन आने वाले समय में डॉलर भी हमसे नीचा होगा। और जब डॉलर नीचे होगा तो हमारी तनख्वाहें कहाँ होगी, हम क्यों चिंता कर रहे हैं। आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही मतलब वो है, ठीक है ना। वो 4-4 साल के सैनिक अभी चाइना से लड़ने वाले हैं, चाइना को छठी का दूध याद दिलाएंगे, छठी का दूध, ठीक है ना। क्योंकि वो 4 साल के लिए गए किस लिए, चाइना के लिए गए या पाकिस्तान के लिए गए कि जाके उनको छठी का दूध याद दिलाना। आप क्यों मतलब ऐसा हम सोचें, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा किया। और अब मैं ये चाहता हूँ कि माई बाप हमें जो 72 में हमारा 70% कम कर दिया था, मैं शायद हो सकता हूँ कि इस बात में तो मेरे सभी साथी सहमत होंगे, जेएसयू जो ऑनरी वाले, कि हमें अपनी 70% दे दो, बाकी ये जो नोटंकी है ओआरपी वाली खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए। आपको जो अधिकारियों को और देना और दे दो, क्योंकि आपने देना है, ठीक है ना, आपने देना, हमने क्या करना है। हमने तो अपना इनकम टैक्स टाइम से भरना है, रिटर्न भरना है, ठीक है ना। किसान ने अपनी किस्त भरनी है, कौन सा उसका भी ऋण माफ़ हो जाएगा, जो मतलब व्यापारियों की तरह एनपीए माफ़ कर दिया जाएगा, जो किसानों का भी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो हमने तो अपनी अपनी ड्यूटी करनी है इस देश के लिए, हम करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप प्लीज़ हमें समझिए, हम आपके मतलब गुनाहगार नहीं हैं, हम आपके वो चरणों के दास है, चरणों की धूल है, ठीक है ना। कि हमारे शब्दों को आप कभी गलत लो ही मत, बिल्कुल ही, क्योंकि ये सरकार कभी कुछ गलत करती ही नहीं है। जब आज तक नहीं किया है, आगे क्यों करेगी। हमारे को तो आगे बिल्कुल ही 100 साल का पूरा आगे विजन दिया हुआ है, उस विजन पे चलना है, बस चलते रहो, ठीक है ना। और अगर किसी ने कुछ कर लिया तो ये रोड़े सोड़े सब कुछ ही ये उन बेचारे को जो हमारे पर शासन करेंगे आगे, कोई भी करे, उनके काम आएगी नहीं है, ठीक है ना। हमारी आर्थिक स्थिति, जो हमारे सुदृढ़ घर होंगे, वो तो फिर बाद में किसी कब्जे में चले जाएंगे, हमारे रहेंगे नहीं ना। वो तो जब देश किसी और का हो जाएगा तो फिर वो रोडें हमारी कहाँ रहेगी, वो बंदरगाह हमारे कहाँ रहेंगे, हमारे एयरपोर्ट हमारे कहाँ रहेंगे, उद्योग हमारे कहाँ रहेंगे। इसलिए आप उनको डेवलप कीजिए, क्योंकि वो आने वाले उनको चाहिए ना, सेट किया हुआ। नहीं तो क्या, हम पिछले 1000 साल से लड़ते आ रहे हैं, शीश देते आ रहे हैं, न तो हमारी जनसंख्या घटी और न हमारे शीश देने वाले घटे, जो कोई हमारे को अंगुली लगा देगा। लेकिन इस सरकार को उस बात से बहुत ज़्यादा डर है, तो इस सरकार को आप मजबूत बनाइए, इनको विश्वास दिलाइए सरकार को कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर 1000 सालों में हमने ऐसा कुछ नहीं होने दिया तो आगे भी नहीं होने देंगे। ये भावना आप सरकार के प्रति सरकार तक पहुंचाइए कि वो इतनी ना डरे, उतनी डर के खम ना फैलाए। और इसके साथ ही पीछे एक क्लिप जरूर आप देखें कि नवंबर की क्लिप है, कौन से साल की पता नहीं है, लेकिन उसमें एक 10% 10 साल वालों को भी पेंशन जारी की थी वित्त मंत्री जी ने, तो सॉरी अपने रक्षा मंत्री जी ने, तो वो भी साथ में जोड़ रहा हूँ, ज़रूर देखें उसको भी। और शायद वो आप लोग फिर उसके ऊपर केस भी उठा सकते हो कि भी ये रक्षा मंत्री ने कहा था, तो फिर ये गई कहाँ, किधर गई, उसका भी जांच बिठाएंगे, कहाँ गई वो, ठीक है ना। बिल्कुल मीडिया के अंदर छपी हुई चीज़ है वो, ऐसा नहीं है। वो गलती से मेरे को भेजने वाले ने उसने 4 नवंबर की जगह 4 सितंबर पढ़ लिया, वो NEV के जगह SEP होना था, लेकिन वो पढ़ लिया। तो धन्यवाद। और इसमें भी कोई गलती हो गई तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में दोबारा कभी भी आपकी जब तक सरकार रहेगी हम दास रहेंगे, दास के सिवा और कुछ नहीं रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों जय हिंद, इसको बोलते हैं IT सेल, और वो कैसे काम करती है। अभी जैसे इस आर्टिकल में आप देखिए, अभी कल ही किसी ने सोशल मीडिया पे चढ़ाया, सेना में 10 साल काम कर चुके पूर्व सैनिकों को भी मिलेगा पेंशन लाभ। नई दिल्ली 4 नवंबर, और अभी क्या चल रहा है, सितंबर। यानी कि ये पोस्ट कौन से नवंबर की है, पिछले कार्यकाल के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह ही थे। तीनों सेनाओं में कम से कम 10 वर्ष की सेवा के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नौकरी पाने वाले जूनियर कमीशन अधिकारी तथा जवानों को अब यथानुपात पेंशन का लाभ मिलेगा। अब तक केवल अधिकारियों को ही इस तरह की पेंशन का लाभ मिल रहा था। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि इस पेंशन के दायरे में वही जूनियर कमीशन अधिकारी और जवान आएंगे जो 10 वर्ष की सेवा के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में चले गए और उन्हें वहीं स्थायी कर दिया गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व सैनिक विभाग के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि जिन जवानों की सेना की अवधि 10 वर्ष से कम है उन्हें इस पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। बट अभी तक ये जब का भी वक्तव्य है, इस बाबत इस तरह की सेना का कोई भी पेंशन का हमारे पास कोई सर्कुलर, कोई न्यूज़, कोई इस तरह का कोई अपग्रेडेशन आज तक वापस दोबारा नहीं आया है। किसी को शक है तो आप अपने DSW की वेबसाइट पर जाइए और इसी आर्टिकल को ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा कि ये कहीं पर भी अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो धन्यवाद। इसको बोलते हैं IT सेल ऑफ दिस गवर्नमेंट। थैंक यू।